प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश जारी किया जेन जी के नाम से या आम लोगों के नाम से, जिसमें उन्होंने दुःख व्यक्त किया, खुद को और अपने माताजी को गाली दिए जाने पर दुःख व्यक्त किया और यह कहा कि वो बच्चों को माफ़ करते हैं और वो चाहते हैं कि वो लोग सही दिशा में आएँ। मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि वो खुद एक विक्टिम कार्ड खेलने लगे और सारे के सारे आंदोलन के किए कराए को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया? आप प्रधानमंत्री जी के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर कमल, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये जो नए बच्चे आए हैं, इनकी क्लैरिटी हमारे आप और किसी से भी कई गुना ज़्यादा है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन पार्टी है, वो कौन है। धर्मेंद्र प्रधान अगर एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो जिम्मेदारी उनकी है और उनको इस्तीफा देना होगा। इसको जिम्मेदारी मान लीजिए, अकाउंटेबिलिटी मान लीजिए। अब कल जब मोदी जी ने ये काम किया है तो उन्होंने अपना परिहास, अपना व्यंग स्वयं उड़ाया है। पहले मैं इसको इसलिए क्लियर कर दूं कि ये माफी कौन किससे मांगनी चाहिए थी? माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए थी इन बच्चों से कि तुम्हें 36 दिन तक इस तरह से वो करना पड़ा, तुम्हें उपवास रखना पड़ा, तुम्हें मेरी वजह से ये हुआ। ठीक है, जैसे इन्होंने अच्छा, चक्कर क्या है कि मन इनका साफ नहीं है इन लोगों का, तो ये कभी भी खुले मन से कोई बात कर नहीं पाते हैं। अगर किसानों का आंदोलन भी था तो ये नहीं कहे थे कि भाई गलती हुई, ये कहे थे कि मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में कमी रह गई, कुछ इस तरह की बातें किए थे। ये बिल्कुल साफ है कि माफी मोदी जी को मांगनी थी। मोदी जी बजाय माफी मांगने के केवल उनको ये नहीं कहे मैंने माफ कर दिया, उनको भला बुरा भी कहे, उनको धमकाए भी, उनको बताए कि अदालत के चक्कर लगेंगे, जेल चले जाएंगे, ये सब उन्होंने बातें कही। दूसरी बात, ये जो देखिए, ये थोड़ी क्लैरिटी करनी पड़ेगी। मैं गाली पे भी आऊंगा। मोदी जी को गाली दी जाती है कि मोदी जी की मां को गाली दी जाती है? ये जरा क्लियर कर लीजिए। गाली मोदी जी को दी गई है। अच्छी बुरी गंदी ओछी नालायकी जो भी है वो मोदी जी को दी गई है। ये मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं उनकी मां को गाली दी गई। तो एक तो बात ये रह गई। मैं इसी पे एक चीज और कह दूं, जब गाली की बात चल रही है डॉक्टर कमल, मेरे हिसाब से मोदी जी ने जितनी बड़ी गाली अपनी मां को दी थी, मेरी जानकारी में किसी पुत्र ने अपनी मां को नहीं दी होगी। जब वो नॉन बायोलॉजिकल अपने को बोल रहे हैं तो वो अपनी मां को गाली दे रहे थे। मैं इसलिए इसको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये मतलब आप अपनी मां को, आप जिंदा हैं, आप कल के दिन आपकी मां जिंदा, आप कहिएगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? ये आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो मोदी जी भद्दी हरकतें करते हैं, मोदी जी को समझ ही नहीं आता है। अब मोदी जी जो बच्चों को डरा रहे हैं, उनको शायद एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये वो जनरेशन है, नहीं डरती है, वो नहीं डरती है। मैं आप भी अब पिता हो गए हैं, अभय जी भी, हम सब लोग ग्रैंडफादर और उस वाली कैटेगरी बच्चा। देखिए, मैं फिर से कह दूं, मेरे जब पुत्र थे या मेरी पुत्र थी या मेरे जो पिता थे, अगर वो कहते थे कि भाई मना कर दिया नहीं जाना है, तो आप ये नहीं पूछते थे क्यों नहीं जाना है। आज मेरी जो 10 साल की वो है, वो मुझे क्यों नहीं जाना है, वो आपके इससे नहीं कहेगी कि मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना है। अगर उसको जाना है प्रोटेस्ट हो जाएगी। और मुश्किल क्या हो गई है कि ये जो जेनजी वाला है, जन अल्फा, मतलब जो 2010 से 2025 के बच्चे हैं, वहां घुस गया है और ये सब सड़क पे आ रहे हैं। और ये फतेहपुर जैसी छोटी जगह, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार के छोटे छोटे जगहों में ये बच्चे वहां बाहर निकल के आ रहे हैं। कैसे रोकिएगा इनको? तो मोदी जी जो ये फूहड़पन कर रहे थे कि मैं उनको ये कर दूंगा, भद्दी बात, भद्दी गाली, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मोदी जी कितने भद्दे हैं पूरे देश को पता है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं सबको पता है। मोदी जी ने कल बहुत बेवकूफी की बातें की है। मैं बेवकूफी बोल रहा हूं, मैं इसलिए बेवकूफी बोल रहा हूं। अव्वल, मैंने जितना देखा है, मैंने जितने वीडियो देखे हैं, अगर वो 100 वीडियो हैं तो 99 वीडियो में मोदी जी को कोई गाली नहीं दी गई। हो सकता है वो एक वीडियो का मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, हो सकता है वो वीडियो मैंने नहीं देखा हो। मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें मोदी जी को गाली नहीं दी गई। हाँ, मोदी जी का मजाक, मोदी जी का हास्य, मोदी जी के व्यंग, ये जरूर किया गया है। मोदी जी के ऊपर कोई गाली नहीं। मोदी जी अगर कुछ कुछ हरकत करते हैं तो वो व्यंग सहने को तैयार रहना चाहिए। तो वो व्यंग कर रहे हैं बच्चे, वो हास्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने मोदी जी के माँ को एक गाली दे रहे हैं। अब मोदी जी के कान में जाके कोई उनका दोस्ती गाली देता हो मोदी जी की माँ को, तो हम लोग क्या करें इसके लिए? हमने तो सार्वजनिक रूप से एक भी ऐसा अभी तक नहीं देखा जहां पे मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही। तो ये एक तो मोदी जी, मतलब मोदी जी खट से बिना आंख झपकाए झूठ बोलने लगते हैं।
दूसरी बात में जरा एक चीज और समझ लो, अबे भाई ये मानसिकता है ना, ये इतनी खराब मानसिकता है, मुझे लगता है कि इसको ठीक करना जरूरी है। अगर कोई चीज गलत है, मेरी नजर में गलत है, मान लीजिए मेरी नजर में गलत है, वैसे जैसे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जब टीवी चैनल पे या कहीं पे आप अंग्रेजी वाले चैनल पे जाते हैं और वो एक एंकर जो 25-30 साल का, और यस अभय, नो अभय यू टेल मी अभय, वो अभय अभय करता है, तो भाई मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसको मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। लेकिन इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होती है। मोदी जी बार बार वहां कह रहे हैं लड़कियों ने भद्दी दी, लड़कियों ने भी, अरे भाई वो अगर गाली भद्दी है अच्छी, वो लड़का दे या लड़की दे। अगर अगर कोई 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 भाई मुझे वो फटी हुई जीन्स मुझे बहुत खराब लगती है, तो मेरा लड़का पहने चाहे लड़की पहने, मुझे दोनों जगह मेरा खून जलेगा। तो ये कहना है लड़कियों ने, ये तो मोदी जी का ये जो बायसनेस टुवर्ड्स वुमेन है वो भी बहुत खुल के आता है। अब मैं जरा इस पे बात करना जरूरी है कि मोदी जी शायद अभी भी इसके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी, अब ये जो जनरेशन है ये आपसे गाली गलौज की बात नहीं है, ये उसके आगे जा चुका है। लोग जो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन ने की है, दो चीजें की हैं। एक, आपसे अब जवाबदेही मांगी जा रही है, आपसे नहीं सबसे जवाबदेही मांगी, अकाउंटेबिलिटी, लोग जिम्मेदारी पूछ रहे हैं कि कहां जिम्मेदारी बताइए किसकी। और दूसरी बात जो मोदी जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना कि जेल जाना पड़ेगा और मैंने माफ कर दिया और जीवन खराब हो जाएगा, ये लोग डरते नहीं है, डर निकल चुका है। और उन बच्चों ने केवल डर उन बच्चों का नहीं निकला है, उन बच्चों ने पूरे देश का डर निकाल दिया है। उन बच्चों ने, मेरे अंदर अगर थोड़ा डर था तो वो निकाल दिया है। तो मोदी जी ने उस दिन एक बड़ी कोशिश की, और वो मेरे ख्याल में कहीं से भी उसका कोई वो नहीं है, गाली दी नहीं गई थी, और मोदी जी बिना बात के बच्चों के मुंह में गाली डाल रहे थे। डॉक्टर कमल, हम अभी मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति को किस रूप में देख सकते हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या देखिए, सोच मैं रहे भी हैं? ये मानता हूं कि मोदी जी और अमित शाह यूं ही नजारे से गायब नहीं है, बल्कि वो वास्तव में कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। पीठ पीछे वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये एक अलग बात है। मैं आनंद जी की बात से सहमत हूं कि अब वो कुछ भी कर लें, उनको कामयाबी वो नहीं मिलेगी जो पहले मिल जाया करती थी इस प्रकार की हथकंडेबाजी से, क्योंकि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा घटित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सब लोग सन्न रह जाएं, जिससे जो जंतर मंतर पे हुआ वो एक छोटी घटना बन के रह जाए। लेकिन वो केवल विपक्ष को स्तब्ध कर देने की ही कोशिश नहीं है उनकी होगी इसमें। वो अपनी पार्टी को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं, वो अपनी सरकार को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता यह है कि अब पार्टी भी उस तरीके से उनके कब्जे में नहीं है। नितिन गडकरी वाला मसला है, नितिन गडकरी ने जिस तरह से बंबई हाई कोर्ट में मुकदमा डाला और कहा कि भाई मुझे इससे क्या मतलब है, ऐसे इथेनॉल वाले मामले से, ये तो कैबिनेट में फैसला हुआ था। तो एक वरिष्ठ मंत्री ये थोड़ा कह सकता है कि कैबिनेट में हुए फैसले से उसको कोई मतलब नहीं है। वो ये कह सकता था उसमें केवल कोई कि ये कैबिनेट का फैसला है और इसमें जवाबदेही जो है वो इसके संबंधित मंत्री से ली आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनके 80 पेज के इस्तगासे में ये बात कही गई है, वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है इथेनॉल वाले मसले में। तो ये एक महत्वपूर्ण है जो कि अच्छा, दूसरे जो आरएसएस के कुछ मामलों की, अंदरूनी मामलों की जानकारी रखते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को पता चला है कि कोई वरिष्ठ नेता कोई वरिष्ठ मंत्री है जिसके परिवार की तरफ से काकरोचों को कुछ फंडिंग भी हुई है। अच्छा, अब वो जब इस बात को लेकर मैंने अब वीडियो बनाया तो उसको 4.5 लाख लोगों ने वीडियो को देखा। अच्छा, तो ये चीज जो है वो सीधे सीधे नितिन गडकरी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि उन्हीं के परिजन हैं जो कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर मुनाफा जो है वो 2024 में 2 या 4 करोड़ के बीच में होता था, अब 500 प्लस है, 500 करोड़ प्लस है। तो उसके खिलाफ भी अंदर अंदर जांच चल रही है। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हो सकता है कि अपने मंत्रिमंडल में धमाकेदार ऐसे कुछ परिवर्तन करें जिससे बिल्कुल पूरा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहम जाए और अभी की घटनाएं जो हैं वो मामूली छोटी घटनाएं लगने लगे।
कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कोई धमाका कर सकते हैं मोदी जी, कोई ऐसा नीतिगत धमाका कर सकते हैं मोदी जी जो जिसकी अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे हमारे बौद्धिक क्षितिज के ऊपर वो कल्पना है ही नहीं, वो संभावना है ही नहीं मौजूद। तो कर तो निश्चित रूप से वो कुछ इस तरह का कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ये मानना मेरे ख्याल से गलतफहमी होगी कि वो चुपचाप सहमे हुए कोने में दुब के बैठे हुए हैं, या कोई साजिश नहीं कर रहे होंगे, या कोई बड़ी तिकड़म नहीं सोच रहे होंगे। ये चीज जरूर मुझे आश्चर्य लगती है कि जो अमित शाह की खामोशी है। देखिए, अमित शाह को राहुल गांधी ने तो बहुत आड़े हाथों लिए ही आरोपित किया, साफ तौर पर कहा कि ये जिम्मेदार हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे तर्क दिए जो कि लाजवाब कर देने वाले तर्क हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो उससे कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि उनको उनके कमरे से खींच के निकाला जाएगा जी। आमतौर पर इस तरह की भाषा अमित शाह के लिए बोली नहीं जाती, और बोली जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाती। और अमित शाह का कोई बहुत ज्यादा बचाव नहीं हो रहा है। देखिए, इस पूरे मसले में क्या कोई केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बचाव कर रहा है? नहीं कर रहा है। बचाव में कौन उतरे हैं? बचाव में उतरे हैं आपके धूमल साहब के बेटे, जो मंत्री नहीं है। जो मंत्री नहीं है वो बचाव में उतरे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये नई परिस्थिति है। ये सरकार के लिए एक नई घटना है। अच्छा, हो सकता है कल, आज हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, कल सोमवार है, कल सारे विश्लेषण ये लोग भूल जाएं तुरंत, क्योंकि दोनों आए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदनों में आए और उसके बाद अपनी बात जोरदारी के साथ कहें, जवाब दें, फिर गोदी मीडिया उनकी लय पे झूमने लगे। ये सब हो सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। जहां तक काफी कुछ हो सकता है ये। लेकिन इतना ज्यादा सदन से लगातार गैरहाजिर होना, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का कोई जवाब नहीं देना, ये कुछ जरूर कहता है कि ये सरकार उस तरीके से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त नहीं है जिस तरीके से ये जंतर मंतर वाले कार्यक्रम से पहले स्वस्थ और प्रसन्नचित्त लग रही थी। उस वक्त तो 2/3 बहुमत की तरफ दौड़ रही थी ना सरकार। ये आज तो उस 2/3 बहुमत का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। जरूर एक बहुत जबरदस्त धक्का इस सरकार को लगा है, और उस धक्के से अच्छा, दूसरे मोदी जी को यह भी लगता है कि भाई अमित शाह का जो सूचना तंत्र है, सरकार का जो सूचना तंत्र है, आईबीस और सीबीआई वगैरह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूचना तंत्र है, इनपुट है स्वयंसेवकों की तरफ से आने वाला, ये सारी चीजें मिलके भी ये क्यों नहीं बता पाई कि 20 तारीख को 50,000 से 1 लाख लोग आ जाएंगे दिल्ली में। अच्छा, और जहां तक हम लोग समझते हैं, जो बच्चे आए वो केवल बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चे आए थे, उनके परिवार भी या तो खुद मौजूद थे, या उन बच्चों के पीछे उनके परिवार भी खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि घर से लड़के बच्चे आ गए हों और वहां पे आंदोलन कर रहे हो, मतलब माँ बाप डांट रहे हो, कहाँ फंस गए हो चक्कर में। ये तो उनके परिवारों का भी उसके पीछे सपोर्ट है। तो ये इस तरह से एक विशेष किस्म की घटना है, जिस घटना के बारे में वे लोग कोई पूर्वानुमान लगाने में नाकाम रहे। जो राजनीतिक घटनाक्रम को प्रबंधित करने के उनके जो पुराने तौर तरीके हैं, उन पुराने तौर तरीकों से ही वो काम चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः वो पुराने तौर तरीके नाकाम रहे। एक चीज मोदी जी की जरूर समझ में आई कि भाई हम लोगों ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने नमूने के तौर पर खुद इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज उनकी समझ में आई कि भाई जैन जी प्रकोष्ठ खोल दिया जाए कोई बीजेपी के अंदर, तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, जब चाहेंगे तब खोल देंगे, शायद खोल ही दिया हो प्रकोष्ठ। तो ये स्थितियां हैं। इन स्थितियों को हमें लगातार डिकोड करते रहना पड़ेगा, और मैं मानता हूं कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और आपस में लोगों के बीच में विश्वास भी भंग हुआ है। मोदी जी अब इतना अमित शाह उनके उस तरह के सिपहसालार भी शायद नहीं रह गए हैं, जैसे सिपहसालार पहले कभी हुआ करते थे, कुछ दिन पहले तक हुआ करते थे। अब दोबारा क्या सरकार उसी पहले ऐसी ही एकता की तरह निकलकर सामने आएगी, या इस प्रकार के अंतर्विरोध विरोधाभास हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे कुछ नई बात कहते रहेंगे?